लात मारी गई और किस तरीके से उनके ऊपर ये हमला किया गया है। और उस वक्त ये सजदों में थे और इनके ऊपर डंडों से हमला किया गया है। ये तस्वीर आपके सामने है। मैं नमाज़ पढ़ने के बाद मैं पीछे साइड गया था क्योंकि मैं काम करता हूँ। मैं ऑफिस से आया था। मैं बिरयानी पीछे से लेके मैंने कहा भीड़ है, मैं उस साइड से जा रहा था। 4 पुलिस वाले बोले क्या कर रहा है, बोला सर ऑफिस जा रहा हूँ, लंच टाइम है। मारना स्टार्ट कर दिया। चारों ने मिलके वही कंटिन्यू मारते रहे। मैं भी खड़ा हो गया, बोला मार लो भाई, जान से तो नहीं मारोगे, क्या दुश्मनी है मुसलमानों के साथ पता नहीं। बंदे नमाज पढ़ रहे, इबादत कर रहे, आके मार रहे, ये कोई बात थोड़ी नहीं। चलो तुम समझा दो नमाज के बाद भाई कि ऐसा हरकत मत करो तुम, बट ये डायरेक्ट लात से मार रहे, धक्का दे रहे, ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। इस वक्त इंद्रलोक की जामा मस्जिद, जो बड़ी जामा मस्जिद है, उस जगह पर हम मौजूद हैं। और जिस भाई पर हमला किया गया, जो वीडियो लोगों के सामने आया है, जो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से लात मारी गई और किस तरीके से उनके ऊपर ये हमला किया गया है। और उस वक्त ये सजदों में थे और इनके ऊपर डंडों से हमला किया गया है। ये तस्वीर आपके सामने है, जिस पर कोई बात नहीं करना चाह रहा। और लोग जिनसे हमने बात की वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये हमला सिर्फ भाई के ऊपर नहीं है, ये 20 करोड़ मुसलमानों के ऊपर बड़ा हमला है, जो संविधान के दायरे में रह करके, जो संविधान की शपथ लेते हैं पुलिस वाले, जब वही ऐसी हरकतों को अंजाम देंगे। तो क्या कुछ कहा गया था आपसे उस दौरान? मैं नमाज़ पढ़ने के बाद मैं पीछे साइड गया था क्योंकि मैं काम करता हूँ। मैं ऑफिस से आया था। मैं बिरयानी पीछे से लेके मैंने कहा भीड़ है, मैं उस साइड से जा रहा था। 4 पुलिस वाले बोले क्या कर रहा है, बोला सर ऑफिस जा रहा हूँ, लंच टाइम है। मारना स्टार्ट कर दिया। चारों ने मिलके वही कंटिन्यू मारते रहे। मैं भी खड़ा हो गया, बोला मार लो भाई, जान से तो नहीं मारोगे, मार लो जितना मारना है। फिर मार के फिर बोले चल निकल यहाँ से, चल भाग जहाँ जा रहा है। भगा जो आपको बोला भगाया गया? हाँ भगा दिया वहाँ से, चल भाग यहाँ से भाग। आप यहाँ पर मौजूद थे, जो चश्मदीद हैं, मैं मौजूद। क्या कुछ हुआ था और क्या कुछ अल्फाज, जो पुलिस वालों के कुछ ऐसे अल्फाज, जो धार्मिक गाली भी दी गई कुछ ही तरीके से? नहीं सर, इसके लिए तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैं वहाँ नहीं था अवेलेबल। नहीं, आपके साथ कुछ ऐसे? हाँ मुझे तो सर देखो मारा गया, गाली भी दी गई, ठीक है, और धक्के भी मारे गए कि अब निकल जा मारने के बाद से। ये हाथ ये भी सूजा रखा है पूरा मेरा। मैं ऑफिस से अभी छुट्टी लेके आया हूँ कि मैं जाके कमेटी में कम से कम बता तो दूं भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। मैं रहता कहीं और हूँ, ऑफिस में आता हूँ मोती नगर में, और नमाज पढ़ने यहाँ आया था। आज से नहीं, मैं साल भर से आ रहा हूँ यहाँ पे। साल भर आ रहे हैं, कभी ऐसा माहौल आज तक कभी नहीं हुआ, आज तक मैंने कभी आज देखा बस मैंने। तो आप देख सकते हैं कि भाई साल भर से जो है मोती नगर से जो है ये हमारे साथ ही, हमें पता नहीं क्या दुश्मनी है मुसलमानों के साथ पता नहीं। बंदे नमाज पढ़ रहे, इबादत कर रहे, आके मार रहे, ये कोई बात थोड़ी नहीं। चलो तुम समझा दो नमाज के बाद भाई कि ऐसा हरकत मत करो तुम, बट ये डायरेक्ट लात से मार रहे, धक्का दे रहे, ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। तो दोस्तों, आपने सुना कि जो विक्टिम है वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जहां उसके ऊपर डंडों से हमला किया गया। और विक्टिम ये साफ तौर पर ये कह रहा है कि ये किस तरीके की नफरत खासतौर पर मुसलमानों के खिलाफ जो है वो देखने को मिली है। और ये सिर्फ दिल्ली के इंद्रलोक का मामला ही नहीं, बल्कि पूरे देश से यही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां जानबूझ करके प्रवोक किया जाता है और प्रवोक के बाद में सवाल खड़े होते हैं। जहां यहाँ के वकीलों का भी साफ तौर पर कहना है कि ये हमला सिर्फ एक मुसलमान के ऊपर नहीं है, ये हमला 20 करोड़ मुसलमानों के ऊपर है। जहां लोगों की मांग सिर्फ साफ तौर पर है कि ये अधिकारी जो है सिर्फ सस्पेंड नहीं होना चाहिए, इसको पूरी तरीके से नौकरी से निकाला जाना चाहिए। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ हुआ था भाई यहाँ पर उस दौरान। सर उस दौरान मैं यहाँ पर था नहीं, मगर जब हमारे को पता चला ना, तो वो भाई हमारा नमाज़ पढ़ रहा था, तो उसको 2 लातें मारी गई थी, और 2 लातें मारने के बाद उसको जो है फिर आगे उसको मन नहीं पड़ा, फिर और 1-2 बार चाटे मारे उसके। तो ऐसा दुर्घटना यही नहीं, हर जगह ये होता है मुसलमान के साथ, जहाँ जहाँ भी है सब जगह यही होता है मुसलमान के साथ। हर जगह से टॉर्चर कराया जाता है मुसलमानों को, कोई सपोर्ट नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। भाई ये कि मुसलमान को डराया जाता है कानून के नाम से, उसके नाम से।
मैं लगातार देख रहा हूं कि जैसे ये तस्वीर सामने आई है तो वो लगातार गोदी मीडिया जो है वो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि बहुत तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। इस तरीके से तस्वीरें, कैसा माहौल है यहाँ पर अभी इस वक्त में आपसे जानूं। सर अब तो माहौल ठीक है, जिस टाइम था उस टाइम मीडिया नहीं आई थी, मीडिया उसके बाद में ही आई है। जब माहौल शांत हो गया, जब आई है मीडिया, जब का कुछ फ़ायदा नहीं आने का, जब तो आए नहीं, जब आना चाहिए था। पर मैं इतने कहूँगा, यही नहीं हर जगह जो है यही माहौल रहता है बस। तो अब मैं आपसे भी जानना चाहूँगा क्या हुआ था और किस तरीके का माहौल है अभी यहाँ पर। ये यहाँ पे नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ते हुए लात मारी गई है और हर जगह से चारों तरफ से मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता है। मुसलमान इतना बुरा आदमी है, हर चारों तरफ से टारगेट करा जाता है मुसलमानों को। ये सवाल एक इस भाई का ही नहीं बल्कि सभी लोगों का ये सवाल है कि आखिरकार ये तस्वीरें सामने क्यों आती हैं और क्यों लगातार जो है ये हमला मुसलमानों के ऊपर हो रहा है। आप देखेंगे कि पुलिस फोर्स जो है लगातार गश्त कर रही है। तमाम जो हमारे साथी हैं यहाँ पर वो लगातार लोगों को साइड करने की कोशिश कर रहे हैं और वो समझा रहे हैं इलाके के बड़े बुजुर्ग कि आप रोड पर किसी तरीके से खड़े ना हो जिसकी वजह से लोग कुछ गलत तस्वीरों को दिखा करके वहाँ पर कुछ माहौल ख़राब करने की कोशिश कर सकें, क्योंकि आप देखेंगे कि आगे में भी लोग जो हैं वहाँ मौजूद हैं। और कर्मी जो हैं, क्या कुछ हुआ था यहाँ पर, मैं आपसे जानना चाहूँगा। सर यहाँ पे समझे पता रोड पे मतलब समझे मतलब नमाज लोग मतलब नमाज पढ़ रहे थे समझे। दरोगा साहब जो है ना मतलब पैर से लात मार दिए थे, 2-3 लात मारे, फिर जूता भी मारे समझे, और फिर मतलब डंडा बरसा है मुसलमानों पर। तो डंडा भी बरसा है यहाँ पर। कितने लोगों के ये लाठी चार्ज भी किया गया, कितने लोगों पर हुआ? करीब 10 से 15 लोगों पे। 10 से 15 लोगों पर लाठी चार्ज जी हुआ है। तो क्या कुछ इस तरीके की कोई धार्मिक गालियाँ या कुछ ऐसा पुलिस वाले तो नहीं दे रहे थे? गाली तो सर नहीं सुने थे, पर लात समझे डंडा मारा था, ये हम लोग देखे थे। सर आप यहीं के निवासी हैं? नहीं, हम लोग बिहार के निवासी, हम लोग यहाँ यहाँ पर कितने देर से मौजूद हैं यहाँ पर? पे हम लोग सर का यहाँ पे 12 बजे से हैं। आप 12 बजे से हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया में ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हालत बहुत तनावपूर्ण है, इतना तनाव खराब हो चुका है, इतने लोग जो हैं धरने पर बैठ चुके हैं। क्या हकीकत क्या है यहाँ की? यहाँ पे कुछ भी हकीकत नहीं है, जो है आप देख ही रहे हैं, लोग पूरा सिंपल है। तो यहाँ पर कोई जो है माहौल तनावपूर्ण नहीं है, लोग जो हैं यहाँ लगातार हैं, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूँगा। मेन स्ट्रीम गोदी मीडिया द्वारा ये बताया जा रहा है कि माहौल तनावपूर्ण है, किस तरीके का माहौल है यहाँ पर? जी भाई नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई माहौल तनाव नहीं है, सब बढ़िया है, बस थोड़ा सा कुछ हुआ था, मामला शांत हो गया। मामला शांत हो चुका है। जी तो आप देख सकते हैं कि तमाम लोगों से मैं ये बार बार जानने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि ये जान सकें कि ये तो खबर दिखाई जा रही है कि माहौल तनावपूर्ण है और वहाँ लोग जो हैं इकट्ठा हैं, तमाम मीडिया के साथी भी उस जगह पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे और तमाम लोग से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ बताया जा रहा है कि माहौल जो है तनावपूर्ण है और उनसे मैं जानूँगा, क्योंकि आप यहाँ के निवासी हैं, मैं ये जानना चाहूँगा किस तरीके का माहौल है अभी यहाँ पर? सही है, अमन है अपनी। किसी तरीके की कोई नहीं, अब वो कोई है, नहीं, अब कोई परेशानी नहीं है। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में लगातार दिखाया जा रहा है कि हालत तनावपूर्ण है। नहीं देख लो आप, आपके माहौल ठीक है, बहुत अच्छा। आपके सामने है, ऐसा कुछ नहीं, आप देख सकते हैं, खुद दिखा सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। जिम्मेदार जो हैं इलाके के मौजूद हैं और वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोई किसी तरीके से कोई गड़बड़ नहीं है, हालात जो हैं वो शांतिपूर्ण बने हुए हैं, पर कुछ शरारती तत्व जो हैं वो इंदर लोग के पास में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। पुलिस प्रशासन के लोगों के साथ खड़े हुए हैं, पर इसके बारे में कोई कहीं बात नहीं करना चाह रहा।